ओके जी, ये डाटा बिल्कुल वही है जो हमने कल डिस्कस किया था, पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ हमने काउंट बताना है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बतानी है, हमने किसी चीज को सम नहीं करना। काउंट इफ्स जो है वो फंक्शन है जो आपको वो एंट्रीज काउंट करके देता है जो आपके क्राइटेरिया पे पूरी करती हैं। काउंट इफ भी होता है, काउंट इफ्स भी होता है, सेम बिल्कुल जैसे सम इफ होता है, सम इफ्स होता है, काउंट भी काउंट इफ होता है और काउंट इफ्स होता है। और जैसा मैंने आपको कल बताया कि आप दोनों की बजाय सिर्फ एक फंक्शन अगर आप याद कर लें वो आपका पर्पस सॉल्व करेगा। जितनी भी डिस्कशंस हैं जो इसकी पीछे साइंस है वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। यहाँ पे मैं सिंपली आपको फंक्शंस लगा के दिखाऊंगा कि कैसे आपने ये काउंटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ्स। अब वो आर्गुमेंट चूंकि अब आप सम तो कर नहीं रहे किसी चीज को, तो वो सिंपली आपसे दो चीजें पूछता है। पहले वाला जो सम रेंज वाला फंक्शन था जो सम इफ के अंदर आता था वो उसने खत्म कर दिया। दो चीजें पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज कौन सी है और क्राइटेरिया कौन सा है। तो आप चूंकि ये देखना चाह रहे हैं कि स्कैनर्स की टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अमाउंट नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, तो आप कहेंगे कि ये मेरी क्राइटेरिया रेंज है। इसको आपने लॉक कर लिया। फिर आपसे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, भाई इस रेंज के अंदर मैंने क्या काउंट करना है। आप कहते हैं कि तुम यार जहां जहां पे ना ये स्कैनर लिखा हुआ ना सिर्फ वो काउंट करके ले आओ। आपने इसको एंटर प्रेस किया और यहाँ पे अभी रुपीज लिखा रहा है, इनफैक्ट ये रुपीज नहीं है, ये तो नंबर है कि 324 एंट्रीज ऐसी हैं जहां पे स्कैनर लिखा हुआ। इसका मतलब है कि 324 टाइम्स ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हैं जिसमें आपने स्कैनर सेल किए हैं। अगर आप यहां से इसको चेंज करके कीबोर्ड करते हैं तो 264 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। प्रिंटर्स जो हैं वो 328 ट्रांजैक्शंस हुई हैं एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पर बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। फंक्शन F4 कर लेते, पहले इसको लॉक कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको रेफरेंस ठीक करना भी बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे जाके इसको करना है कॉपी, यहाँ पर आना है। यहाँ क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपने तमाम ऐसी ट्रांजैक्शंस काउंट करनी है जो स्कैनर्स की हों प्लस जो मॉनिटर्स की हों। तो आप कहेंगे अच्छा, इसको पहले तो मैं कंट्रोल V कर लूं जो मैंने कॉपी किया है। अब मैंने इनको क्या करना है, मैंने इसको सम करना है। मैंने इसके पीछे सम टाइप किया और टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली उसने ओपनिंग ब्रैकेट लगा दी। सम का मतलब होता है कुछ नंबर्स को ऐड करना। मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं पहले तो ये देखना चाह रहा हूँ कि एक्सेल जाए इस रेंज के अंदर और कहीं भी स्कैनर लिखा हुआ तो वो काउंट कर ले। फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक दफा वो कर ले, वो नंबर अपने माइंड में सेव कर ले और फिर वो क्या करे कि फिर जो है वो इसी रेंज में दोबारा जाए और यहाँ से मॉनिटर सेलेक्ट कर ले कि मॉनिटर देख ले कि कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। और जब उसके बाद दूसरा नंबर आए तो जो उसने मेमोरी में सेव किया था प्लस दूसरा नंबर, उन दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ पे आंसर दे दे। अच्छा, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अब मुझे पता है कि नंबर 1 जो है वो तो मेरे पास आ जाएगा। उसका एक प्रॉब्लम सिर्फ है नंबर 1 का कि मैंने अभी रेफरेंस वहां पे ऊपर वाले के साथ सेलेक्ट किया है, तो इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ले आता हूँ तो स्कैनर्स तो मेरे पास आ गए। नंबर 2 ये है कि वो भी इसी तरह का है, इसी रेंज में जाना है, इसी का काउंट करना है, लेकिन क्राइटेरिया डिफरेंट है। वो क्या है कि फिर मैं नंबर 1 को सिलेक्ट करता हूँ इधर से। कल भी बताया था कि आर्गुमेंट के अंदर क्लिक करेंगे तो वो पूरा आर्गुमेंट सिलेक्ट हो जाता है। नंबर 1 ये है और अब नंबर 2 पे क्लिक करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। उसको कहूंगा भाई अब भी तुमने करना यही है, सिर्फ ये करना है कि पहले तुम देख रहे थे स्कैनर जो कि रेंज L7 के अंदर थी, अब मुझे L8 चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके 8 भी प्रेस कर सकते हैं या उसको ड्रैग करके नीचे भी कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये भाई दो नंबर्स का मुझे टोटल चाहिए। इसको आपने एंटर प्रेस किया, दोनों का आपके पास आ गया। ये फिर रुपीज आ गए, सॉरी इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चेंज की। तो 692 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसके अंदर आपने स्कैनर्स और मॉनिटर्स मिल के सेल किए हैं। अब वो पूछ सकता है कि अच्छा इसमें से बताओ कि स्कैनर कितने सेल किए हैं, तो वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। आप कहेंगे स्कैनर्स हैं 324 और मॉनिटर्स हैं 368। 324 और 368 को ऐड करें तो 692 आता है। वही आपने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। मल्टीपल क्राइटेरियाज भी हो सकते हैं काउंट इफ्स के अंदर, जैसे कि सम इफ्स के अंदर थे। अब क्राइटेरिया ये है कि जाके देखो कि प्रोडक्ट्स
तमाम प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, काउंट करो कि स्कैनर्स की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि स्कैनर्स की ट्रांजैक्शन 324 हुई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, सिर्फ ये नहीं देखना, साथ ये भी देखना है कि ये जो सेल रेप है ये जो है ये नासिर होना चाहिए। तो अब ऑफ कोर्स वो कम होंगी क्योंकि स्कैनर सिर्फ नासिर ने नहीं सेल की, किसी और ने भी सेल की हो सकते हैं। तो अब क्राइटेरिया मोर देन 1 आ गए। इन दैट केस आप लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट, टी आता है आसिम साहब, काउंट इफ्स। अब आप क्राइटेरिया रेंज आपकी क्या है, पहले क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट स्कैनर होनी चाहिए। तो अब आपकी क्राइटेरिया रेंज है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किया, सिलेक्ट किया, लॉक किया, क्राइटेरिया क्या है कि वो स्कैनर होना चाहिए। इसको लॉक भी कर देते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं। तो अब वो पूछ रहे क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है आपकी, कोई और क्राइटेरिया भी है? हम कहते हैं यस, एक और क्राइटेरिया है, और वो ये है कि मैंने इस वाले कॉलम में जाके देखना है कि सेल रेप ये वाला बंदा हो जो यहाँ पे सिलेक्टेड हो। तो आप वो कहते हैं अच्छा जी फिर मुझे रेंज बताएं कहाँ से देखना है। अब आप कहेंगे जी वो दूसरी चीज जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो आपने यहाँ से देखनी है। ये अगर आप एक्सेल को गलत चीज बताएंगे तो वो गलत आंसर देगा, ठीक चीज बताएंगे तो वो ठीक आंसर देगा। अगर आपने आपकी बार ये सेलेक्ट कर लिया था और इसमें से नासिर ढूंढ रहे होते तो कहता मुझे तो एक नासिर भी नहीं मिला यहाँ पे, तो आपने उसको बताना है कि नासिर ढूंढना कहाँ से है, जहां से ढूंढना है उसको कहते हैं क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज आपने सिलेक्ट कर ली, फिर आप कॉमा प्रेस करेंगे, वो कहेगा ओके जी क्राइटेरिया रेंज तो मुझे मिल गई। अब मुझे बताएं कि उसमें से क्या ढूंढना है। आप कहेंगे कि इस वाली रो क्राइटेरिया रेंज के अंदर से तुमने ये बंदा ढूंढना है, बेशक इसको भी लॉक कर लें, एंटर प्रेस कर लें। रुपीज नहीं है, इनफैक्ट ये 52 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो स्कैनर सेल हुए हैं और नासिर ने की हैं। आप पता है नासिर टोटल स्कैनर 324 हुए थे, लेकिन नासिर ने कितने सेल किए? 52। इसका मतलब है कि बाकी कुछ और लोगों ने सेलेक्ट किए। ये वाली एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है। तो आप यहां से इतना फंक्शन कॉपी कर लें, इतना फंक्शन कॉपी कर लिया, इक्वल टू ना करें आप, तो यहाँ पे आप फंक्शन लगाएं इज इक्वल टू सम, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 2 नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, जिनमें से पहला नंबर ये है जो मैं अभी कंट्रोल वी करने लगा हूँ, और इसमें ये आ गया, ये आ गया। एंटर प्रेस नहीं करना अभी क्योंकि मुझे इसी फंक्शन को दोबारा भी यूज करना है क्योंकि मैं 2 चीजों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल वी प्रेस किया। अब आप कहते हैं कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, एक वो है जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे यानी रो 14 के अंदर जो है, और दूसरा वो जो रो 15 के अंदर है। तो 14 वाला तो आपने ये देखे M14 कर दिया, L14 कर दिया, यहाँ पे L11 की बजाय L15 कर दें और M11 की बजाय M15 कर दें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। ₹56 ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई हैं जो कि कीबोर्ड सेल हुए हैं नवीद के हाथों और माउस सेल हुए हैं फारूक के हाथों। टोटल 56 ट्रांजैक्शंस हैं। तो काउंट इफ ऐसे करता है। अब से ये जो बाकी चीजें ये आपने खुद करनी है। यहाँ पे ये मैंने एडिंग वैसे गलत दी हुई है, सेल्स नहीं है, ये काउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, ये भी काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसी तरह जो आपकी एक्सरसाइजेज है उसमें भी ये काउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस है। इसको प्लीज मैं फाइनल एक्सरसाइज फाइल में क्रैक कर लूंगा। एवरेज इफ क्या होता है? अब जिस तरह काउंट इफ है, सम इफ्स है, इसी तरह एवरेज इफ भी होता है, एवरेज इफ्स भी होता है। और यहाँ पे बॉस ने कहा कि नहीं यार मुझे बताओ कि स्कैनर्स की एवरेज सेल कितनी हुई है। जैसे स्कैनर्स यहाँ पे 1290 के सेल हुए हैं और स्कैनर्स और कहाँ पे ये सेल हुए हैं 1123 के। तो इन दोनों की एवरेज क्या बनेगी? 1290 और 1123 की आप एवरेज करेंगे, इसको ऐड करेंगे इसमें और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। लेकिन ये तो 2 चीजें हो तो फिर तो इजी है। लेकिन अगर ये पूरा डाटा है जैसे 1424 रोज में आपके पास डाटा है तो इन दैट केस फिर आप ये क्राइटेरिया कैसे बताएंगे एक्सेल को कि मुझे सिर्फ इन चीजों की एवरेज चाहिए। एवरेज इफ जो है वो एक क्राइटेरिया को हैंडल करता है, एवरेज इफ्स जो है वो मोर देन 1 क्राइटेरिया को हैंडल करता है। और तरीका फिर वही है कि आपने बताना है कि मैंने एवरेज क्या करना है, मेरी क्राइटेरिया रेंज क्या है और मेरा क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे आपको सम इफ और काउंट इफ में बताया था कि आप सिंपल इफ की बजाय आप इफ्स का फंक्शन यूज करें, IFS जो होता है
جس میں ایک کرائٹیریا بھی ہینڈل ہو جاتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو انسٹیڈ آف ریممبرنگ 2 فارمولاز آپ صرف ifs کا فارمولا یوز کریں. تو لکھتے ہیں از اکول ٹو ایوریج ifs. تو دیکھیں جیسے یہ ایوریج اف لکھا تو پہلے تو ایوریج اف آ گیا, دوسرا فنکشن جو ہے وہ ایوریج ifs آ گیا. جب اس کو ٹیب پریس کیا تو یہ بالکل سم ifs کے فنکشن کی طرح ایگزیکٹلی وہی ہے, لیکن صرف جو پہلی رینج یہاں پہ لکھی ہوتی ہے وہ سم ifs ہوتی ہے اس فنکشن کے اندر, ایوریج ifs کے اندر یہاں ایوریج ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس چیز کو ایوریج کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ سیلز لکھا ہوا تو آف کورس میں کہوں گا میں یہ میری رینج ہے جس کو میں ایوریج کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو میں لاک کر دیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں اوکے کرائٹیریا کیا ہے, کرائٹیریا میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسکینرز ہونے چاہیے. کرائٹیریا رینج کیا, کہاں سے ڈھونڈنا ہے کہ اسکینر ہے یا نہیں ہے, وہ یہاں سے ڈھونڈنا ہے. دس شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو کی F4 لاک ہو گیا. کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ اسکینرز ہونا چاہیے اور اس کو بھی لاک کر لیتے ہیں, انٹر پریس کرتے ہیں. یہ ایوریج سیلز ہے 1187 کی. اور یہاں پہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے سیلز نہیں چاہیے, مجھے یہاں پہ گراس پروفٹ چاہیے, تو پھر آپ سیلز پہ تو آپ نے لگا لیا فارمولا, آپ نے یہاں پہ کلک کیا, آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ سیلز ہے. کوئی آپ کہتا ہے نہیں یار سیلز نہیں گراس پروفٹ نکالنا ہے, تو آپ اس کو سلیکٹ کر اس کو ڈریگ کر کے گراس پروفٹ پہ لیں. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا کرائٹیریا جتنا آپ کی رینج یہاں پر تھی اتنی رینج آپ کی یہاں پہ ہونی چاہیے. اگر ان رینج میں فرق ہوگا تو کبھی بھی آنسر نہیں آئے گا. اب آپ انٹر پریس کریں, یہ ہو جائے گا. یہ آپ کے پاس ایوریج پروفٹ آ گیا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر رینج میں فرق ہے, یعنی یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو اس کے بالکل ساتھ سے یہ شروع ہونی چاہیے, جہاں پہ یہ ختم ہونی ہو وہاں پہ یہ ختم ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی ایرر ہو, جیسے میں اس کو ایک سٹیپ بعد میں سٹارٹ کی, جب میں اس کو انٹر پریس کروں گا تو آپ کے پاس یہ ایرر آ جائے گا. اور اس ایرر کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ میں آپ کو ایررز میں پڑھا چکا ہوں. جب آپ کو اس ایرر آ گیا تو اس کا مطلب آپ کے فنکشن کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. آپ یہاں پہ کلک کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا گڑبڑ ہے. ایک رینج جو ہے وہ H3 سے H1425 تک ہے, اور دوسری جو ہے وہ B2 سے B1425 تک ہے. تو اینڈ تو ان کا ٹھیک ہے, یہ 1425 ہے, یہ بھی 1425 ہے, لیکن یہ 3 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ 2 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یا تو آپ اس کو بھی ایک سٹیپ نیچے لے کے آئیں, اگر آپ پہلی والی انٹری کو اگنور کرنا چاہتے ہیں, اب بھی ایرر ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ کے پاس ریزلٹ آ گیا. لیکن ریزلٹ آنے کا, کوئی نمبر آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فنکشن ٹھیک لگایا ہے. انفیکٹ آپ پہلے والے اسکینرز کو یہاں پہ مس کر رہے ہیں. اگر آپ ریزلٹ دیکھیں تو ابھی 515.56 آیا ہے, لیکن اگر آپ یہاں پر آئیں اور آپ اس کو کریکٹ کریں یہاں پہ کہ یار یہ یہاں تک تھی اور یہ یہاں تک تھی, تو اب وہ 515.96 آ رہا ہے. تو نمبر آ گیا تھا, آپ نے سمجھا میں ٹھیک ہوں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ نے رینج غلط بھی سلیکٹ کی ہو سکتی ہے. تو رینج سلیکٹ کرتے ہوئے کیئر کیا کریں, جیسا ہم نے پچھلی ایگزامپلس میں کیا تھا. یہاں پہ ہم کاپی پیسٹ کے تھرو بھی فنکشن لگا سکتے ہیں. میں اس کو اتنا فارمولا کاپی کرتا ہوں, اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرنی آپ نے ایوریج ہی ہے, لیکن آپ نے پہلے ایک ایوریج نکالنی ہے اسکینرز کی, ایک ایوریج نکالنی ہے مانیٹرز کی, پھر ان دونوں کی ایوریج نکالنی ہے. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں از اکول ٹو سم. یہاں پہ میں ایک جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہوں, لیکن میں کروں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا نوٹ کر رہے ہیں. کنٹرول وی پریس کیا میں نے. کنٹرول وی سے مراد یہ ہے کہ میں نے وہ جو فنکشن پہلے لگایا تھا اس کو سلیکٹ کر لیا. اب جہاں میں فنکشن لگا رہا ہوں وہ یہ والا سیل ہے جو یہاں پر ہے. ایک تو میرا نمبر آ گیا, یہ دوسرا میرا نمبر جو ہے وہ بالکل یہی ہے جو نمبر 1 ہے, لیکن یہ L7 کی بجائے L8 ہو جاتا ہے. تو میں پورا لکھنے کی بجائے نمبر یہاں پہ کاپی, اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, کنٹرول سی کرتا ہوں, یہ پورا سلیکٹ ہو گیا. نمبر 2 پہ کلک کرتا ہوں, کنٹرول وی پریس کرتا ہوں, اور یہ جو L7 تھا اس کو سمپلی L8 کر لیتا ہوں اور بریکٹ کلوز انٹر پریس کی. تو کیا یہ ان دونوں کی ایوریج ہے؟ کوسچن یہ تھا باس کا کہ تم مجھے ایوریجز دکھاؤ ود فالوئنگ کرائٹیریا. کرائٹیریا کیا تھا کہ اسکینرز کی ایوریج کتنی ہے اور مانیٹرز کی ایوریج کتنی ہے. تو آپ کہیں گے جی اس کا آنسر ہے 1066.24. بڑے کانفیڈنس سے آپ گئے, آپ کہیں گے کہ نہیں اس کے اندر گڑبڑ ہے. مطلب کیوں گڑبڑ ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے لیٹس ڈو. اس کی ایوریج کتنی تھی جی؟ اسکینرز کی ایوریج آپ نے یہاں سے نکالی. آپ نے کہا اوکے جی ادھر لکھ لیتے ہیں 515.
96 ये उसकी एवरेज थी। अच्छा, दूसरी एवरेज क्या थी जी मॉनिटर्स की, वो कहते हैं ओके जी मॉनिटर्स की एवरेज क्या थी, वो थी जी 550.28। कहते हैं अच्छा अब इन दोनों की एवरेज बताओ, यानी कि मैंने सवाल तो ये किया है कि स्कैनर्स और मॉनिटर्स की एवरेज सेल्स कितनी है या ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अभी भी हम ग्रॉस प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। अगर आप देखें ना यहाँ पे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर कोई आपसे कहता है नहीं सेल्स की एवरेज निकालो, तो आप सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ से सेल्स पे ला सकते हैं, तो ये आपका फंक्शन सेल्स पे आ जाएगा। लेकिन दूसरे वाले को भी आपने ड्रैग करके उधर लेकर आना, क्योंकि दो नंबर्स है ना, एक नंबर को भी ले आया तो दूसरे को भी लेकर आना। लेकिन फिलहाल हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी रहने देते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको भी चेंज कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब कह रहे हैं कि अच्छा इन दोनों की एवरेज बताओ। आप कहते हैं इज इक्वल टू एवरेज इन दोनों की, एंटर प्रेस करो तो ये 553.12 बनता है। वो कहेगा नहीं भाई आप तो ये कोई 1066 निकाल के लाए हैं, ये क्या मसला है। मसला ये है कि आपने चूंकि सम इफ के फंक्शन में ये सारा कुछ पढ़ा था कि हम इसको सम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सम लिख दिया था। इसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपकी कॉमन सेंस काम नहीं कर रही है, अगर आपको पता नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक्सेल को आप जो मर्जी कहें वो तो एक आंसर आपको निकाल देगा जो उसने आंसर आपको दे दिया है यहाँ पे। लेकिन ये गलत है। गलत कैसे है? गलत इस वजह से है कि मैंने दो एवरेजेस को सम नहीं करना था, मैंने दो एवरेज की फर्दर एवरेज निकालनी थी। तो मैं यहाँ सम की बजाय अब एवरेज टाइप करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब मैं एवरेज कर रहा हूँ दो एवरेजेस की, एक वो जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, दूसरा वो जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। दोनों नंबर्स आ जाएंगे, उनकी एवरेज निकलेगी और वो यही होगी तकरीबन 533.12, जो कि यहाँ पे मैंने निकाला। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एवरेज इफ्स जो है वो मोर देन वन क्राइटेरिया को भी हैंडल कर सकता है। कैसे? इज इक्वल टू एवरेज इफ्स, यहाँ पे मेरे पास दो क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट स्कैनर होनी चाहिए और सेल्स रेप नासिर होना चाहिए, और सेल्स की एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि एवरेज किस रेंज को करना है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ से लेके शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, इसको लॉक करता हूँ, ये मेरी रेंज है जिसकी मैंने एवरेज निकालनी है। फिर वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है। पहली क्राइटेरिया रेंज जो है वो प्रोडक्ट है, तो मैं उसको कहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्राइटेरिया रेंज है। फिर वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा क्राइटेरिया है। तो कहता है ओके सर ये डन हो गया, अब बताएं कुछ और भी है? ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल का मतलब है कि कुछ और क्राइटेरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप कहते हैं हाँ इस दफा एक क्राइटेरिया और है, और वो क्राइटेरिया ये है कि मैंने दूसरा काम ये करना है कि मैंने देखना है कि सेल रेप जो है वो नासिर होना चाहिए। तो कहता है ओके, फिर मुझे बताएं कि आपकी क्राइटेरिया रेंज कहाँ पर है। अब मेरी क्राइटेरिया रेंज ये है, क्योंकि मैंने यहाँ से देखना है कि सेल रेप नासिर है या नहीं है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर वो पूछ रहा है अच्छा इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, इस रेंज का क्राइटेरिया ये है, और एंटर प्रेस किया तो ये आपके पास एवरेज सेल्स आ गई उन स्कैनर्स की जो नासिर ने सेल की। अब इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि यार जुबैर जो है वो एवरेज कितने की सेल करता है, और कहते हैं 1159 का। ओके, ही इज बिट बेटर देन द अदर गाय। नवीद क्या करता है? ओ नवीद लगता है बहुत महंगे बेच देता है, इसकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये साबिर क्या करता है? साबिर भी बेहतर है 1184 पे। तो इस तरह के एनालिसिस आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही सेम फार्मूला है जो हम सम इफ्स में भी लगाया, काउंट इफ्स में भी लगाया, एवरेज इफ्स में भी लगाया, और ये आपकी प्रैक्टिस फाइल्स हैं। सो लेट्स डू इट। इसके बाद जो हमारा एडवांस स्टेज आने वाली है वो इन फंक्शंस की इम्प्लीकेशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी फंक्शंस भी पढ़ाऊंगा कि और क्या क्या होते हैं। ये हमने मैथमेटिकल फंक्शंस काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। साथ कुछ और चीज़ें भी आती रहेंगी, लेकिन फॉर नाउ हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, और जैसे जैसे एडवांस स्टेजेस पे चीज़ें आएंगी हम उनको ऐड करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। प्लस इसके अलावा मैं छोटी जो और वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक्सेल की डिफरेंट चीज़ों को, जैसे मैं आपसे डाटा वैलिडेशन का कह रहा था, वो अलग से बना के मैं अपलोड कर दूंगा ताकि मेन कोर्स के अंदर उस तरह की चीज़ें ना आए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच, नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।